औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तारिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योपैथिक के बुनियादी असूल यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। होम्योपैथिक तरीका इलाज को समझने के लिए इसका फ़लसफ़ा जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के ऊपर अबूर हासिल है तो होम्योपैथिक तरीका इलाज को आपको समझने में जो है बहुत आसानी रहेगी और आप होम्योपैथिक को जो है अच्छी तरह समझ लेंगे। तो इसके कुछ बुनियादी असूल हैं, यानी अगर आप उन असूलों के ऊपर अमल पैरा होंगे, अगर आप उन असूलों की पैरवी करेंगे तो आप जो है वो मरीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर शफ़ायाब करने में कामयाब हो जाएंगे। तो होम्योपैथी के 5 बुनियादी असूलों के ऊपर बात करेंगे। पहला है सिमिलर डोज, दूसरा है सिंगल डोज, तीसरा है मिनिमम डोज, चौथा इंडिविजुअल और पांचवा जो है वो प्रूफ रेमेडी है। तो ये 5 होम्योपैथी के बुनियादी असूल हैं। इनको समझना और इन पर अमल पैरा हर होम्योपैथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप इन पर अमल पैरा नहीं होंगे तो आप इस तरीका इलाज के बुनियादी जो असूल हैं उनसे हट जाएंगे। सबसे पहला है सिमिलर डोज यानी कि बिलमिसल दवा। बिलमिसल दवा क्या है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज का बुनियादी जो असूल है वो बिलमिसल दवा है, यानी मरीज़ की मजमूई अलामात को दवा की मजमूई अलामात से मिलाया जाता है और जब ये सिमिलर हो जाती हैं तो फिर वो दवा मरीज़ को दी जाती है। इस तरह जो है मुमासल दवा जो है वो तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर हनीमन के मुताबिक दवा की शफा बख्श ताकत का इन्हिसार या उसका दारोमदार जो है वो अलामात पर मुनहसर होता है। बीमारी की अलामात से मुमासल हों, ताकत के लिहाज से यानी पावर के लिहाज से बीमारी की अलामात से ज़्यादा पावरफुल हों, जिससे हर मर्ज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो जिस्म से ख़ारिज हो जाता है, तो इस दवा की जो है वो ताकत कहलाती है। उसका मतलब यह है कि बिलमिसल दवा जब दी जाती है तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शफ़ायाब हो जाता है। यानी मरीज़ की मजमूई अलामात और बिलमिसल दवा की मजमूई अलामात को जब यकजा किया जाता है, यानी एक जगह जब उनको मिलाया जाता है तो उससे मरीज़ जो है वो दवा जो है वो मरीज़ को दी जाती है तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर शफ़ायाब हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहला बुनियादी असूल जो है वो बिलमिसल दवा कहलाता है। तो इसका बुनियादी असूल जो है वो वाहिद दवा या सिंगल डोज़ है। यानी होम्योपैथिक में मरीज़ की अलामात के मुताबिक जो है वो वाहिद दवा ही दी जाती है। डॉक्टर हनीमन के मुताबिक क्योंकि हर दवा की जो है वो अपनी एक ख़ासियत होती है, अपना एक असर होता है, तो जब आप एक दवा सिंगल दवा देंगे तो वो आपको बेहतर तौर पर जो है वो उसका रिज़ल्ट भी मालूम हो जाएगा कि आया इस दवा ने जो है वो जिस्म के ऊपर क्या रिएक्ट किया है, आया उसने जो है वो जिस्म से बीमारी को जो है वो दूर किया है या फिर जो है वो उसने कोई काम नहीं किया या दवा ने जो है वो एग्रीवेट किया है। तो उसकी तमाम सूरतें जो हैं उस वक्त ही आप पर वाज़ेह होंगी जब आप उसको जो है वो वाहिद दवा देंगे या सिंगल दवा देंगे, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने उसी सूरत में आएगा जब आप उसको जो है वो सिंगल दवा देंगे। चूँकि होम्योपैथिक में हर दवा की जो प्रूविंग हुई है वो सिर्फ़ एक दवा की एक वक्त में एक दवा की हुई है, मुरक्कब दवा की प्रूविंग नहीं हुई। चूँकि मुरक्कब दवा से हमें नहीं पता चलता कि कौन सी दवा ने जो है जिस्म पर क्या असरात मुरतब किए हैं, तो होम्योपैथिक में सिर्फ जो है वो एक वक्त में एक ही दवा ने जो है वो उसकी प्रूविंग हुई है। तो लिहाजा जब हमारे पास मजमूई अलामात आती हैं या मरीज़ तमाम अलामात लेकर आता है, तो जब हम आप उसको सिंगल दवा देते हैं तो हमें जो है वो उसकी अलामात को केयर करने में जो है वो आसानी होती है। या यानी मरीज़ को मुफरद दवा या वाहिद दवा देने से ही जो है उसकी कंडीशन का जो है पता चलता है। तो जब हम उसको वाहिद दवा या मुफरद दवा देंगे, सिंगल डोज़ देंगे, तो उससे ही मरीज़ की जो है वो हमें कंडीशन की जो उसकी कंडीशन है उसका हमें पता चलेगा। तीसरा जो इसका बुनियादी असूल है वो है मिनिमम डोज़, यानी कि दवा की कलील मकदार। यानी कि होम्योपैथिक में जो है वो मरीज़ को कलील से कलील दवा दी जाती है, यानी कम से कम दवा दी जाती है। चूँकि अगर दवा ने एग्रीवेट किया तो वो इतनी ज़्यादा एग्रीवेट नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि दवा जो है वो जिस्म में कम से कम गई है
तो वो जिस्म को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब आप दवा की मिक़दार बढ़ा कर देते हैं, दवा को जो है वो ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसका रिएक्शन भी उसी सूरत में सामने आ सकता है। अगर उस दवा ने रिएक्शन कर दिया, दवा ने एग्रीवेट कर लिया, तो फिर जो है वो मर्ज़ या वो एग्रीवेशन जो है वो कंट्रोल में आना मुश्किल हो जाता है और मरीज़ को जो है वो तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। तो होम्योपैथी का ये असूल है कि मरीज़ को जो है वो कम से कम दवा दी जाए, ताकि मर्ज़ जो है वो या तो जो है वो मर्ज़ उस दवा से ख़त्म हो जाए, या अगर उस दवा ने कोई काम नहीं किया तो वो जिस्म में एग्रीवेट भी ना करे, या जिस्म में जो है वो मज़ीद बिगाड़ भी पैदा ना करे। तो इस सूरत में जो है वो होम्योपैथी का ये असूल है कि दवा को जो है वो कम से कम मिक़दार में जो है वो इस्तेमाल करवाया जाए। ठीक है, चौथा असूल जो है वो इनफरादियत है, इंडिविजुअल है। यानी होम्योपैथिक जिस्म को जो है वो एक इकाई तस्लीम करती है, यानी कि जिस्म के हर पार्ट्स को अलग अलग नहीं जो है वो मानती, बल्कि जिस्म को, पूरे जिस्म को जो है वो एक मानती है। यानी जब आपके पास कोई मरीज़ आता है तो तमाम अलामात उसकी लेकर जो है उनको यकजा किया जाता है, यानी उनको एक किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो उसके हिसाब से जो है वो उसकी सिमिलर दवा उसको दी जाती है। यानी हर पार्ट के हिसाब से जो है कोई अलग दवा जो है वो नहीं दी जाती। इसकी जो है ज़हनी अलामात, जिस्मानी अलामात, तमाम अलामात को जो है वो मद्देनज़र रख कर उसके मुताबिक जो है वो दवा सिलेक्ट की जाती है। एक नज़रिया है कि हर इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं होते, शक्ल व सूरत में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है इनफरादियत ज़रूर पाई जाती है। हर इंसान का रहन सहन, उसकी जिस्मानी हालत, उसकी ज़हनी कैफियत, तमाम जो है वो एक दूसरे इंसान से जो है मुख्तलिफ होती है। पर तो वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात, उसकी पसंद नापसंद से जो है वो मुख्तलिफ होती है। यही वजह होम्योपैथिक में जो है वो आपके पास कोई मरीज़ अगर आता है, या बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो एक ही मर्ज़ लेकर आते हैं, तो होम्योपैथिक का ये असूल है कि उनको जो है वो इनफरादियत के बना पर जो है वो दवा दी जाए। यानी कि एक मर्ज़ लेकर आए, एक जैसा मर्ज़ है, लेकिन उनको दूसरे तरीक़े इलाज में क्या होता है कि उनको जो है वो एक जैसी दवा दी जाती है। मिसाल के तौर पर बुखार का कोई मरीज़ आया तो उसको दवा जो है वो एक तरह की सबको दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी कहती है कि बुखार की बुनियादी वजह क्या थी, मरीज़ क्या महसूस करता है, मरीज़ के एहसासात क्या हैं, या मरीज़ कौन से एरिया से आया है, मरीज़ की लोकेशन क्या है, यानी किस एरिया में वो रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी जिस्मानी कैफियत कैसी है, उसकी ज़हनी कैफियत कैसी है। तो इन तमाम सिम्टम्स को जो है मद्देनज़र रख कर जो है मरीज़ की इनफरादियत की बना पर जो है वो हर मरीज़ को अलग अलग दवा जो है वो दी जाती है। एक अलामात में कमी कब होती है, कब बेशी कब होती है, यानी उसके अलामात में जो है इज़ाफ़ा कब होता है, मरीज़ कब अपने आप मरीज़ को भूख लगती है, नहीं लगती। तो ये तमाम अलामात को जो है वो मद्देनज़र रख कर मरीज़ को जो है वो, हर मरीज़ की जो है वो उसके एहसासात अलग होते हैं, उसकी जो है वो ख्वाहिशात अलग होती हैं, उसकी पसंद नापसंद अलग होती है। तो होम्योपैथी कहती है कि जब ये पसंद नापसंद अलग हैं, उसके एहसासात अलग हैं, उसका रहन सहन का तरीका अलग है, चाहे मर्ज़ एक जैसा ही क्यों ना हो, तो होम्योपैथी कहती है कि उसको जो है एक दवा क्यों दी जाए, क्योंकि मरीज़ जो है अपनी अलग कैफियत लेकर आता है, अपने एहसासात अलग लेकर आता है। तो होम्योपैथिक जो है वो इस बात की जो है पाबंद है कि यानी उसको दवा भी जो है वो अलग अलग दी जाए। पाँचवां असूल है प्रूव्ड रेमेडी या आजमाइश शुदा दवा। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में जितनी भी मेडिसन हैं, उन तमाम की जो है वो सेहतमंद इंसानों के ऊपर जो है वो इनकी प्रूविंग हुई है, यानी हर जिन्स के ऊपर इसकी प्रूविंग हुई है। बच्चे के ऊपर हुई है, ख़वातीन के ऊपर हुई है, मर्दों के ऊपर हुई है, बूढ़ों के ऊपर हुई है, एज के हिसाब से भी उसकी प्रूविंग हुई है। तो इसमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसकी जो है वो आजमाइश ना की गई हो। तो होम्योपैथिक में तमाम अद्वियात की प्रूविंग हुई है, आजमाइश हुई है। उन आजमाइश की सूरत में जो सिम्टम्स हासिल हुई हैं, उन अलामात को जब कोई मरीज़ आता है तो वो सिम्टम्स लेता है, तो उनको आपस में जो है सिमिलर किया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, फिर वो मरीज़ को जो है वो दवा दी जाती है। उसका तो जब सेहतमंद इंसान के ऊपर इसकी प्रूविंग हुई तो उसकी तमाम ज़हनी जिस्मानी अलामात को जो है वो नोट किया जाता रहा, और नोट करने के बाद जो है वो फिर बीमार इंसान जब आता है तो फिर जो है वो बीमार इंसान के अलामात के साथ जो है वो उनको मिलाया जाता है।
उसके बाद जो है वो फिर जब सिमिलर मेडिसन हो जाती है तो मरीज़ को जो है वो फिर मुकम्मल तौर पर शफ़ायाब होती है। तो आज़माइश का मकसद क्या है कि इंसान बेहतर तौर पर जो है वो बता सकता है कि उसके अंदर क्या चेंजिंग आई हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी की जितनी भी अद्वियात हैं उनकी सेहतमंद इंसानों के ऊपर बाकायदा प्रूविंग हुई है और यही वजह है कि आज तक कोई भी दवा जो है वो बंद नहीं हुई या उस पर बैन नहीं लगा। तो होम्योपैथी की तमाम अद्वियात जो हैं वो सेहतमंद इंसानों के ऊपर जो है प्रूव शुदा हैं। तो ये होम्योपैथिक का जो है वो ये बुनियादी असूल हैं। अगर आप लोगों के ऊपर कारबंद रहेंगे तो आप एक कामयाब होम्योपैथिक बन सकते हैं। एक प्रिंसिपल थे, इसके अलावा भी जैसे वाइटल फोर्स या डायनामाइजेशन, ये भी इन असूलों में आते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो ये 5 असूल हैं। अगर आप इनको समझ लेंगे तो आप होम्योपैथिक को जो है समझने में आपको आसानी रहेगी।